हेलो दोस्तों। कहानी कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। दरवाजे से बाहर आते ही धूप की तीखी चमक ने मालिनी को घेर लिया। दुकान के अंदर ठंड का जो एहसास था वह एक पल में समाप्त हो गया। पीछे आती कविता ने खींच और विवशता के साथ कहा, उफ कितनी तेज धूप है। आओ मालिनी जल्दी चले यहाँ से। वह उधर रही कार कम। मालिनी ने अपनी घड़ी देखी, 1:30 बज चुका था। रजत स्कूल से आ चुका होगा। यहाँ मेहता स्टोर में अपने कॉलेज के दिनों की सहेली कविता से इस तरह अचानक मुलाकात हो जाएगी और बातें इतनी लंबी खिंच जाएंगी, ये उसने कहाँ सोचा था। सवेरे को जल्दी उठकर भागम भाग घर का काम निपटाना और फिर जनार्दन को ऑफिस भेजने के बाद नहाने, सास को खाना खिलाने के बाद शॉपिंग करने के लिए यही 1.5 घंटा मिलता है। महीने में एक दिन का यह काम जैसे भी हो करना ही था। कहने पर जनार्दन भी यह काम कर सकता था, लेकिन सीमित बजट में ज़रूरत की पूरी चीज़ें लाना उसके बस की बात नहीं थी। वह लगभग सारी चीज़ें खरीद चुकी थी। रजत के लिए मैगी का डबल पैक या मिल्क बार अथवा दोनों, यह सोचते हुए विवशता भरी असमंजस उसके चेहरे पर फैली थी। तभी अपने पीछे उसे एक खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी, मेरा परफ्यूम मंगवाया मेहता जी। कुछ दर्द भरा नारी स्वर, साथ ही हवा में अचानक तैर आई सिल्क की सरसराहट और सेंट की खुशबू। मालिनी ने मुड़कर देख लिया। कटे केशों की घनी घटा, स्लीवलेस मैचिंग ब्लाउज के साथ हैंड प्रिंट जामुनी सिल्क साड़ी, सोने की चेन वाली घड़ी, सफ़ेद कीमती पर्स और ऊंची एड़ी के सैंडल। मालिनी को कुछ परिचित सा लगा। हाय मालिनी, तुम यहाँ? हैरान रह गई ना, पहचाना नहीं क्या? मैं कविता हूँ भाई, कविता गुप्ता। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तुम क्या यहीं रहती हो? मालिनी और कविता की जोड़ी कॉलेज भर में मशहूर थी। कॉलेज हो या बाजार, हर समय दोनों साथ रहती थीं। 2 साल हो गए हैं, ट्रांसफ़र पर आई हूँ, कविता ने कहा। ओह, तुम भी जॉब कर रही हो या तुम्हारे साहब? कविता मुस्कुराई। है छोटी मोटी नौकरी हम दोनों की। इस बार मालिनी ने हंसी के साथ कहा, मुझे तो मोटी ही लग रही है, छोटी नहीं। कविता हंसने लगी। हाँ, अब लग रहा है कि पुरानी मालिनी से मिल रही हूँ, वही चिकोटी काटती हाजिर जवाबी। कविता ज़रा भावुक हो आई। सोचो तो कितना अजीब लगता है, कभी हम लोग कितने करीब थे, साथ साथ कॉलेज जाना आना, एक दूसरे के घर आकर पढ़ना खाना। मालिनी का कैशोरी भी छलक आया। और तुम्हारी मम्मी के पकौड़े कितना खाती थी मैं। उसके साथ जो धनिया की चटनी वह बनाती थी, मज़ा आ जाता था। हाँ, चटनी की तो वह स्पेशलिस्ट थी। कविता ख्यालों में डूबती सी बोली, सच लड़कियां कितनी भी करीब रही हों, खींचकर ऐसे दूर चौखटों में जड़ दी जाती हैं कि बीच में 2 संसारों के फासले उगाते हैं। मालिनी ने उमांस भरते हुए कहा। दुकान वाले मेहता जी सुनहरा डब्बा लिए हुए करीब आ रहे थे। कुछ दूर से ही उन्होंने कविता से कहा, लीजिए मैडम, हमने परसों ही मंगवा लिया था। थैंक यू मेहता जी। कविता ने लापरवाही से 500 रुपये का नोट बढ़ाया, जिसे मेहता ने नम्रता से तनिक झुककर ले लिया। और प्लीज़ 2 कोक भेज दीजिए। मालिनी के स्वर में अचानक हड़बड़ाहट आ समाई। मुझे जल्दी जाना है कविता, बेटा 1:30 बजे स्कूल से आ जाता है, दादी को परेशान करेगा। अरे भाई, इतने दिनों बाद मिले हैं, लेट्स सेलिब्रेट। एक आदमी 2 ठंडी बोतलें अदब से रख गया। दोनों काउंटर के आखिरी सिरे की ओर चल दी। बीच बीच में दोनों की बातें होती रहीं। मालिनी के पति की, नौकरी की, सास और बेटे की, कविता की और उसके पति की नौकरी की। किस शहर से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, कितनी दूर है मालिनी का घर। 7 नंबर लेन में। मेरा 4 में है। बस, अब तुम मेरे साथ चल रही हो, कविता ने ऐसे स्वर में कहा जिसे मना करना अक्सर आसान नहीं होता। लेकिन अभी? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस 10 मिनट के लिए चलो, फिर तुम्हें ड्राइवर से भिजवा दूंगी। वह तुम्हारा घर देख लेगा और तुम नहीं बुलाओगी तो भी एक दिन आ धमकूंगी। ज़रूर बुलाऊंगी, क्यों नहीं। मगर तुम इतनी परेशान क्यों हो, किसी बॉयफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रही हो? और इतना डर किसका है, आखिर गृह लक्ष्मी हो, अपने घर की रानी। मालिनी को उत्सुकता थी कि कविता का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, इसलिए वह कविता के साथ हो ली। धूप में चमकती मैरून रंग की ओपल कार को मालिनी ने ललचाई नज़रों से देखा। लॉक खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठती कविता ने दूसरी ओर का फिर पीछे का दरवाज़ा खोला। बोली, आओ मालिनी, सामान पीछे रख दो। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें देर तक नहीं रुकूंगी, रिलैक्स। मालिनी अंदर आकर बैठी तो कार का एयर कंडीशन चालू हो गया। उसे राहत महसूस हुई। चमचमाते डैशबोर्ड, खूबसूरत गद्दे और ऊपर चेन में झूलता फर का छोटा सा कुत्ता। स्टीयरिंग पर रखे कविता के हाथ में चमकती पन्ने की अंगूठी और घड़ी। मालिनी को अचानक लगा जैसे वह पिक्चर हॉल में बैठी फिल्म का कोई दृश्य देख रही हो। ऐसा दृश्य जिससे उसका दूर का भी रिश्ता ना हो। कहाँ क्या गड़बड़ हो गई थी? भैया की नौकरी के लिए खर्च की गई रकम किसी बड़े अधिकारी से उसके विवाह की संभावना खत्म कर गई थी। पर उसे तो पापा और पढ़ा सकते थे। वह खुद भी अच्छी नौकरी में आ सकती थी। मगर तब मम्मी ने कहा था कि लड़की अफसर बन जाए तो वर भी वैसा ही ढूंढना होगा ना। वे भी तो दहेज मांगेंगे और तब तक लड़की की उम्र ही निकल जाएगी, या फिर खुद मुख्तार होकर जात कुजात में ब्याह कर बैठेगी।
और सुनाओ मालिनी, खुश हो ना? एज अ स्वीट गुड हाउसवाइफ तुम्हारी तो खूब कद्र होती होगी। मुझे पता है मालिनी कि तुम आगे पढ़ना चाहती थी। आंटी का तर्क, अंकल की मजबूरी, सब अपनी जगह ठीक थे। गलत क्या था जानती हो? गलत था तुम्हारा अपना ढुलमुलपन। दाम्पत्य जीवन को लेकर भी खासी रुमानियत थी तुम्हारे अंदर, नहीं? मेरे सामने भी यह सवाल आया था। हमारी बिरादरी में ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के ऐसे भी नहीं मिलते, मगर मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि शादी मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मैं बिन ब्याह किए हुए भी रह सकती हूँ। मेरी तरफ से आप लोग बेफिक्र हो जाइए। आई एम सॉरी तुम्हें अगर बुरा लगा हो। नहीं कविता, तुम ठीक कह रही हो। मेरा इरादा तुम्हारे जितना मजबूत कभी नहीं था। लड़कियों को नौकरी करना मुझे उतना ज़रूरी लगता भी नहीं था। कविता ने ज़रा हंसकर कहा। क्या खूब थे वे दिन भी। कभी 2 नंबर ज़्यादा पाकर खुश हो जाते थे, कभी नए टॉप्स पहनकर इतराने लगते थे। अब देखो, बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाए तो भी वह खुशी नहीं मिलती। मालिनी बोली। उससे मिलकर हर बात याद आने लगी है। और वह मुस्कुरा दी। कितने समय बाद इतना हल्का महसूस कर रही थी वो। कार मुख्य सड़क से बाएं मुड़ी और कुछ आगे जाकर बंद फाटक के सामने कविता ने हॉर्न बजाया। मालिनी ने चौंक कर देखा। वही बंगला तो था। पोर्टिको के ऊपर 2 चौड़े खंभों वाला खूबसूरत लॉन, बड़ा सा झूला और फाटक के बाहर दोनों तरफ नेम प्लेट, रामेंद्र रमन, असिस्टेंट कमिश्नर, कविता रमन, IAS। इधर से आते जाते वह हसरत से ताक कर रह जाती थी कि कितना खुशहाल जोड़ा होगा। एक बावर्दी ड्राइवर ने आकर फाटक खोला। गाड़ी भीतर आई तो फाटक बंद कर दौड़ता हुआ आकर पहले कविता की ओर का, फिर मालिनी की ओर का दरवाज़ा खोला। कविता ने कार की चाबी ड्राइवर को पकड़ाते हुए कहा, कार अभी गैरेज में नहीं खड़ी करना, मेम साहब को पहुंचाना है। जी बहुत अच्छा। पोर्टिको के ऊपर 3 लंबी सीढ़ियाँ थीं, जिनकी दोनों ओर गमले रखे थे। चढ़कर ऊपर आने तक भीतर का दरवाज़ा खुल गया। खोलने वाली सामान्य कद और खुलते रंग की 25 वर्ष की युवती थी। आभा, 10 मिनट में फ्रूट क्रीम ले आना, पहले पानी दे जाओ। आओ मालिनी। पर्स एक और उछाल कर कविता सोफे पर अधलेटी हो गई और ऑफिस के बारे में बतलाने लगी। संयोग से छुट्टी हो गई आज, वरना काम के मारे दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। पिछले साहब ने खूब घपला कर रखा था। जानती हो मालिनी, और कामों के अलावा विधवा पेंशन का मामला भी मेरे ज़िम्मे है। सोचो तो कितनों का भला मैं कर रही हूँ। हाथ में सत्ता की ताकत हो तो अच्छा काम भी अपने आप हो जाता है। शायद कविता उसे फिर बहस में खींचना चाहती है। सोचकर मालिनी संकुचित हो गई। क्या बोल सकती है इस कविता के आगे? कार, बंगला, रोबदाब, तराजू के एक पल्लड़े पर जैसे कविता बैठी हो और उसके साथ भारी वजन एक एक कर चढ़ाया जा रहा हो। दूसरे पल्ले पर वह लगातार हल्की हुई जा रही थी। खुद जिंदगी ने सारे इनाम कविता की झोली में डाल दिए थे, तब किसी बहस से क्या हासिल होता? कविता फिर उसे लंबे चौड़े एल्बम में से तस्वीरें दिखाती रही। झील में बोटिंग करते, घोड़े पर कैप लगाए, रिजॉर्ट के सामने हंसते हुए, शादी की तस्वीरें, फिर बेटे अनुपम की शिशु वय से 6 साल की उम्र तक। तुम लोगों की लव मैरिज हुई थी? मालिनी के प्रश्न पर कविता ने ठिठक कर सोचा और मुस्कुरा कर बोली, वही समझ लो। ट्रेनिंग के दौरान ही हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, बस हो गई शादी। प्रेम नहीं, पसंद, पर उससे क्या? एक दूसरे की कद्र तो करते हैं ना दोनों। साथ साथ सुखी हैं, एल्बम की तस्वीरें ही कह रही थीं। और खुद मालिनी, जो अपने पति से 7 जन्म का प्यार कर रही थी, उसकी गवाही देने वाले कितने पल बचे हैं। ऊपर से मुस्कुराती हूँ, हाँ करती और कट ग्लास के खूबसूरत कटोरों में फ्रूट क्रीम खाती हुई मालिनी ऐसी थकान का अनुभव कर रही थी जैसे छायाहीन मार्ग पर तपती धूप में मीलों का सफ़र करके आई हो। उम्र का 12 वर्ष लंबा रास्ता, इसका एहसास अब जाकर हुआ हो। अब चलूँगी कविता, इतना अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मालिनी उठ खड़ी हुई। ठंडे कमरे से एयर कंडीशन कार में और फिर अपने छोटे घर में, जहाँ पंखा गर्म हवा उगल रहा था। सास और बेटे के देर करने का उलाहना अनसुना करके उसने पानी का ठंडा ग्लास लिया। 2 घूंट पीकर आंखें झपकाती हुई बोली, उफ, थक गई, कितनी तेज़ धूप है।